पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज टीम 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 57 और फखर जमान ने 28 रन बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। अमेरिका की तिजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत। पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया, जापान, इसराइल और वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद। जनूबी अफ्रीका और लीबिया पर 30, वियतनाम पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35 और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद। पॉलिसीज पर इख्तलाफात। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर टैरिफ के मामले में दरोसिमत में आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सादिकाबाद में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नकील, खलील और गजनफर शामिल हैं। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक। रात गए शेखानी पुलिस चौकी पर 40 से ज्यादा डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने RPO बहावतपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, डाकुओं ने रात की तारीकी में छुप कर बुज़दिलाना हमला किया। पुलिस का मोराल बुलंद है, कच्चे में ऑपरेशन जारी रहेगा। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहा, दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुतरफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। फितनाउल हिंदुस्तान, फितनाउल खवारिज और ऐसे दूसरे समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे मौसर हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी से पाक पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। स्मगलिंग रोकने से मईशत बेहतर हुई। हुकूमत ने तमाम निज़ाम के डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाब तब्दीलियाँ की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शेयरिंग कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। कमेटी की दहशतगर्दी के खिलाफ सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। 9 मई हमला केसेस। ATC फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं। हसास इदारे पर हमले का केस। अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। थाना गुलाम महमूद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुल्जिमान को सजा, 7 को बरी कर दिया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कमल चौधब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहनार, राय हसन अब्बास को भी सजा सुना दी। फरा आगा, फरखंदा कोकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। सानहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 32 में से 28 मुल्जिमान को सजाएं, 4 बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और खैल कास्तरू को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। वफाकी हुकूमत का 9 मई मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई। सजाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI जेल में है।
सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफ़ाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी, सियासी, मुआशी और दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफ़ाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। 26 नवंबर एहतजाज केस 50 PTI रहनुमा के वारंट की गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवेश, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर के वारंट भी जारी। आजम सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। हलीमा खान, शेख वकास अकरम, कवल शोजब शेर, अफजल मरवत भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। राउफ हसन और जुनेद अकबर अदालत पेश। दोनों के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 18 सितंबर को दलाइल तलब। वज़ीर-ए-आज़म का विजन है मुल्क चलाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया जाए। टैक्स इकट्ठा करना आसान नौकरी नहीं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं इन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टैक्स बार समिट 2025 से खिताब। कहा, कानून साजी में टैक्स दहिंदगान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गुर्बत की लकीर से निकालने के लिए टैक्स दहिंदगान से ही उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने से हम सब आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुतालिक एतराज़। चीनी की दरामदात, कीमतों और सप्लाई पर गौर किया गया। दफ्तर नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक दरामदी चीनी सितंबर के आखिर तक कराची पहुंचना शुरू हो जाएगी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों के इस्तेहकाम और वाफर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। इसहाक़ डार ने कहा, आवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी असम्बली सैनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को एक ही दिन सज़ा सुनाई गई। हम फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये फैसले अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का APC से खिताब। कहा, हुकूमत इख्तलाफ राय का खात्मा चाहती है। इख्तलाफ राय ख़त्म करके फाशिज़म को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने PTI रहनुमाओं को सज़ा के खिलाफ APC में करारदाद पेश की। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा के महसूल पट्टी पर बमबारी। मज़ीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 ज़ख्मी। शोहदा में इमदाद की मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक की कमी के बायस मज़ीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाई क़िल्लत 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,249 हो गई। 1,47,089 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। उधर शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 14 ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने तस्दीक कर दी। चीन में ट्रॉपिकल तूफान की तबाहकारियाँ, 60 से ज़्यादा अफराद हलाक, 9 लापता। बारिशों और सैलाब के बायस दर्जनों सड़कें बंद, 130 से ज़्यादा देहात बिजली से महरूम। हंगामी हालत की वजह 2,83,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उधर समुद्री तूफान कोमे चीन के शहर शंघाई से टकरा गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, फ्रेल सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। और सऊदी अरब में खौफनाक हादसा, चलता हुआ झूला 2 टुकड़े हो गया। 23 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब के शहर ताइफ में ग्रीन माउंटेन पार्क खौफ व हरास की अलामत बन गया। हादसे की होलनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।